सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो है एप्लीकेशंस फॉर्म 30 अप्रैल से ओपन हो चुके हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से इस पेज से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो देखेंगे, जो बीएससी नर्सिंग का जो है इंफॉर्मेशन वाचर्स देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं और कौन कौन कैंडिडेट जो है बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में फोकस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक आप जो है ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के थ्रू आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की सीटें और स्टेट कोटे की सीटें, यानी कि जो जो गवर्नमेंट कोटे की सीटें और मैनेजमेंट कोटे की सीटों इन दो सीटों पे जो है एडमिशन्स होता है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटे की सीट और स्टेट गवर्नमेंट कोटे की जो सीट्स होती है, इनमें जो है आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के द्वारा एडमिशन्स होता है। देखो, जो नर्सिंग जो पाठ्यक्रम है, तो इसमें जो है जितने भी जो है गवर्नमेंट एवं प्राइवेट बीएससी नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है, उनमें जो 100% उनकी जो 100% सीटों पर जो एडमिशन्स होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जो हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ही एडमिशन्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो, जो फीस है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है। जनरल और ओबीसी के लिए 2,000 रुपये है, जबकि जो है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये है। तो फीस कितनी है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, 2,000 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और 1,500 रुपये है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया फीस का। अब देखो, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म फिल करते हुए अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसमें देखो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। ठीक है, कोई भी करेक्शन विंडो इसमें ओपन नहीं होती, लेकिन आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शन कैसे करेंगे, देखो इसमें करेक्शंस करने के लिए आपको 200 रुपये यहाँ पे चार्जेस देना होगा। अगर आप 200 रुपये चार्जेस देखें तब आप जो है यहाँ पे करेक्शंस कर सकते हैं। यानी कि देखो, जो आपने ऑनलाइन जो आवेदन है उसमें कोई भी चेंज करना चाहते तो आपको 200 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से जो है दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक संशोधन के पश्चात पहले किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन ईमेल या दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार अगर आप फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंटेड कॉपी आपको अपने पास रख देना है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे ये काम आता है। अब क्योंकि ये तो हमने ये थोड़ा बहुत जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, अब आगे देख लेते हैं। आपका ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है कि भाई आपको ये जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप करेक्शन जो है जो उसमें चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें तो जो है रिजल्ट के बाद की है, जो ये ऊपर दी हुई है। इसमें काउंसलिंग कैसे करनी है ये तो आपका रहेगा बाद में जब आपको हो जाएगा। अब एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए आपकी, न्यूनतम मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो चलेगी, लेकिन मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, जो यूनिवर्सिटी से एप्लाइड जितने भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी 100% एवं प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनकी 50% सीटों पर प्रवेश के लिए जो अहर्ता। अब देखिए, जो गवर्नमेंट कोटे की सीटें हैं उनमें 100% जो सीटें होंगी वो इस में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू भरी जाएगी, जबकि जो प्राइवेट
जो मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं उसमें 50% सीटों पे जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन्स होगा, जबकि जो 50% जो सीटें हैं वो जो इंस्टीट्यूट है वो अपने स्तर से अपने माध्यम से वहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में देखो 10+2 आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं इंग्लिश के साथ में, ठीक है। तो आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में, और साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ में, ठीक है। अथवा आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित जो है CBSE, ICSE, SSCE, HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें कि 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं इंग्लिश में जो है उनके ये 45% मार्क्स हुए जो है एलिजिबल होंगे। तो इसमें क्या शर्त है, देखो पहली शर्त तो यह है कि भाई आपके जो ऐसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड के मूल निवासी है या स्थायी निवासी, यानी जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और उन्होंने 10+2 और हाई स्कूल उत्तराखंड से की है, वो तो एलिजिबल है। दूसरा ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, यानी कि वो उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी नहीं है, उनका जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास में नहीं है, उत्तराखंड के निवासी नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड से जो है हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट इनमें से कोई एक अथवा दोनों परीक्षाएं, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो है उत्तराखंड के किसी जो है किसी भी स्कूल से की है। चाहे किसी भी स्कूल से मतलब वो स्कूल आपका CBSE बोर्ड का हो सकता है, ICSE बोर्ड का हो सकता है, या जो है SSCE बोर्ड का हो सकता है, ISSCE बोर्ड का हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वो उत्तराखंड का वो जो स्कूल है उत्तराखंड में स्थित हो, उत्तराखंड का वो स्कूल हो, उस स्कूल से आपने 10+2 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हो तो आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जो है जो रिजर्व कैटेगरी वाली सीटें होती उसमें आप कोई भी दावा नहीं कर सकते। अथवा तीसरा ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड के ऐसे मूल निवासी या स्थायी निवासी जिनके द्वारा 10+2 अथवा हाई स्कूल अथवा 10+2 अथवा दोनों परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखंड से बाहर किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में और इंग्लिश के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि ये तीसरी कंडीशंस ये है कि आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी हैं, लेकिन आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड से नहीं किया है, बल्कि उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य इंस्टीट्यूट से, किसी अन्य स्टेट से किया है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब ये आगे इन्होंने जो दे दिया है कि जो है ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 में 12वीं या इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वे भी जो है इस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन देखो जब काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है उस टाइम पे तो आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप जो अपियरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने इस साल 12th का एग्ज़ाम्स दिया है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वे भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि भाई काउंसलिंग के समय तक आपके पास में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये दे रखा है रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार जो है सीटें वीटें जो भी रहेगी। अब देखो यहाँ पे जो पेपर है, पेपर का पैटर्न्स जो है सेम आपका है जैसे पिछले सालों तक रहा है। देखो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, 20 फिजिक्स से, 20 बायोलॉजी से, 20 इंग्लिश से और 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से।
तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है जो कि 2 घंटे में आपको करना होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं होती है। ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं, बाकी जो है एडमिट कार्ड दे रखा है कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, बाकी यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट जो मैं था, एक तो फ़ीस कितनी है, दूसरा कौन कौन जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है, तीसरा कि जो सिलेबस आपका क्या है, और चौथा आपको अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें करेक्शन किस तरीके से आप कर सकते हैं, एज कितनी है, और कौन कौन कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी देखो क्लासेस हमारी चलती है, पेड क्लासेस हैं ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन चलती है, जिसमें कि आपको हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाते हैं। अगर आपको उनसे जुड़ना है तो आपको जो है जो क्लासेस की फ़ीस है वो पे करनी होगी। बाकी हमारे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस इसकी जो है क्वेश्चंस की जो है मिलती रहेगी।